हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका WS क्यूब टेक चैनल पे। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हम पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने वर्चुअल मशीन यानी VMware वर्कस्टेशन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पैरेट की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी ISO फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ लिख देते हैं पैरेट OS एंड देन एंटर। सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है हमारे सामने वो है parrotsec.org। ये ऑफिशियल पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वेबसाइट है ये वही है। हमें यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी एडिशन डाउनलोड करना है क्योंकि हम चाहते हैं इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो टूल्स है और जो स्क्रिप्ट्स है वो प्री इंस्टॉल्ड आए। तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी एडिशन पे जाना है। हम सिक्योरिटी एडिशन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, मेट एनवायरमेंट एंड KDE डेस्कटॉप एनवायरमेंट। मैं पर्सनली मेट प्रेफर करता हूँ, बट आपको जो पसंद आए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ISO फाइल अप्रोक्स 4 GB की होगी। हम यहाँ अभी डाउनलोड नहीं करेंगे, हमने डाउनलोड कर रखी है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। अब हमें चलना है हमारे VMware वर्कस्टेशन पे। हमें सबसे पहले करनी है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है हमें एंड देन टिपिकल यानी जो रिकमेंडेड जो है हमें रिकमेंडेड पे ही करना है क्योंकि ये कह रहा है क्रिएट्स अ वर्चुअल मशीन इन फ्यू इजी स्टेप्स। हमें कोई हाई कस्टमाइजेशन एडवांस कस्टमाइजेशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ नॉर्मल जो रिकमेंडेड है वही सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जो है उसके बाद हमें हमारी ISO फाइल सेलेक्ट करनी है एंड देन ब्राउज। एंड फिर जो हमने ISO फाइल डाउनलोड करी थी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की उसे ओपन करना है एंड देन नेक्स्ट। हमें लिनक्स सेलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्जन सेलेक्ट होना चाहिए अदर लिनक्स 5.x और लेटर कर्नल 64 बिट एंड नेक्स्ट। यहाँ वर्चुअल मशीन का नाम हम दे देते हैं, हम इसका नाम रखेंगे पैरेट 1। आप यहाँ लोकेशन सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने दूंगा, इसको चेंज नहीं करूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं आपकी C ड्राइव में जगह नहीं है, आप किसी और ड्राइव में रखना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन को, तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन प्रॉपर होगा। एंड नेक्स्ट। ओके, ये कह रहा है कि इस पाथ पे एक ऑलरेडी मशीन एग्जिस्ट है, कोई बात नहीं, हम इसका नेम चेंज कर देते हैं पैरेट 2 एंड देन नेक्स्ट। अब हमें इसे साइज अलॉट करनी है। हम इसे अप्रोक्स 20 GB प्रोवाइड करेंगे और इसे सिंगल फाइल में स्टोर करना है। स्टोर इन सिंगल फाइल, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क नहीं करना है, हमें इसको स्टोर वर्चुअल डिस्क इन सिंगल फाइल करके नेक्स्ट करना है एंड देन इसका हार्डवेयर कस्टमाइज करना है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप हार्डवेयर इसका कस्टमाइज करें आप अपना नेटवर्क अडेप्टर चेक कर लें, नेटवर्क अडेप्टर नेट पे हो। बाकी इनमें से अगर कोई भी है तो आप उसको चेंज करके नेट पे आ जाए। एंड इसको हम मेमोरी थोड़ी हाई प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ी बेसिक, रिकमेंडेड से थोड़ी सी ज़्यादा 2 GB एंड देन क्लोज। नेक्स्ट हमें करना है इसे फिनिश। अब फिनिश करते ही हमारी वर्चुअल मशीन सामने रेडी हो चुकी है। हमें इसे बस पावर ऑन करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ अभी। अब ये हमारे, अब देखिए आप लाइव मोड से भी जा सकते हैं और इंस्टॉल में भी जा सकते हैं। मैं पहले एक बार लाइव मोड जो सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे देखना है कि मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मुझे वही चाहिए या नहीं, इसलिए एक बार ट्रायल के लिए आप लाइव मोड यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्विच होना है तो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट इंस्टॉलेशन आप लाइव में आने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये रीड कर रहा है। अब ये देखिए आपके सामने पैरेट OS का बूट स्क्रीन आ चुकी है, ये बूट हो रहा है अभी। अब यहाँ पे हमारा इसका बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली अभी ये लाइव मोड पे बूट होगा। ये बेसिकली थोड़ा लाइव मोड में टाइम लेता है क्योंकि हमने इसको रैम प्रोवाइड कम करी है, बट इट्स ओके। इंस्टॉलेशन के बाद आप चाहें तो इसकी रैम बढ़ा सकते हैं आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, आपके PC के अकॉर्डिंग। हमने अभी इसको बेसिक कम ही दी है क्योंकि, और वैसे भी ये लो मेमोरी में भी रन अच्छे से स्मूथली हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ हमारा कर्सर दिख रहा है, अभी धीरे धीरे हमारी स्क्रीन और पूरा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट शो होगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप हमारा सिस्टम बूट हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए आप इसे लाइव भी रन कर सकते हैं, यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन भी आ रहा है। अब यहाँ एप्लीकेशंस में जाके आप इसी सारी एप्लीकेशंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर आप इसे लाइव पेन ड्राइव पे डालें तो आप इसे लाइव भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम इंस्टॉलेशन पे फोकस करते हैं। हमें इंस्टॉल पैरेट पर क्लिक करना है एंड एंटर करेंगे हम। इसका इंस्टॉलेशन मेन्यू ओपन हो जाएगा। हम थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि हमने रैम कम प्रोवाइड करी है तो ये थोड़ा स्लो चलेगा। अब यहाँ देख पाएंगे इसका यहाँ पे यूजेस दिखा रहा है, प्रोसेसर 100% यूज हो रहा है इसका।
अब ये देखिए यहाँ हमारा आ चुका है वेलकम का इंस्टॉलेशन, पैरेट ओएस इंस्टॉलर यहाँ ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ अमेरिकन इंग्लिश जो बाय डिफॉल्ट है हम वही सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये हमसे यहाँ पे हमारी लोकेशन पूछा है, हम यहाँ इंडिया वाले पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ इसने बाय डिफॉल्ट कोलकाता जोन सेलेक्ट कर लिया है, कोई बात नहीं, टाइम जोन हमारा सेम ही आएगा वहीं से, नेक्स्ट करना है। अब हमारा जो कीबोर्ड डिफॉल्ट है, हमें यहाँ पे इंडियन कीबोर्ड नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए इंग्लिश यूएस कीबोर्ड। अब हमें इसका इंग्लिश यूएस पे सेलेक्ट करना है एंड देन डिफॉल्ट एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे इरेज डिस्क पे करेंगे। अब ये ध्यान रखिए अगर आप वर्चुअल मशीन पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इरेज डिस्क कर सकते हैं, बट अगर आप इसे अपना डुअल बूट कर रहे हैं तो आप मैनुअल पार्टीशन पे जाइएगा, इसलिए ही मैनुअल पार्टीशन में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए हम वर्चुअल मशीन पे अभी वर्क करेंगे। हमें इरेज डिस्क करना है एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें नेम प्रोवाइड कर लेना है, हम इसे नेम प्रोवाइड कर लेते हैं पैरेट। हमारा यहाँ लॉगिन यूजर पैरेट आ चुका है। कंप्यूटर का नेम हम देना चाहेंगे पैरेट 2। अब यहाँ पे हम हमारा पासवर्ड सेट कर देते हैं। पासवर्ड सेट हम बाय डिफॉल्ट कुछ भी कर देते हैं। यहाँ पे हमें सेम पासवर्ड एंटर करना है, या शायद पासवर्ड मैंने रॉन्ग एंटर कर दिया। अब ये देखिए हमें लॉगिन ऑटोमेटिकली विदाउट आस्किंग, इसमें हमें टिक नहीं करना है क्योंकि हमें एक बार पासवर्ड एंटर करना चाहिए लॉगिन के टाइम, तो इसे आप अनटिक रहने दें एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे लोकेशन वगैरह सब सेट हो चुकी है, यहाँ आपको सब दिख रहा है कि इसने क्या क्या सेलेक्ट करा है। ये देखिए आपकी लोकेशन आ गई, आपका सिस्टम लैंग्वेज आ गया है, आपकी नंबर और डेट यानी डेट लोकेशन आ चुकी है, कीबोर्ड जो फॉर्मेट है आपका वो आ चुका है, और इसको पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ आ चुकी है। आपको बस सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड देन इंस्टॉल नाउ। अब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। अब ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप पेशेंस के साथ वेट करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसके बाद हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम यहाँ थोड़ा वेट करेंगे इसका। अब ये हमारी इंस्टॉलेशन बस जस्ट कंप्लीट होने ही वाली है, 97% हो चुकी है। अब ये देखिए हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब डन करते ही वो सिस्टम अपना पूरा रिस्टार्ट होगा। अब ये देखिए सिस्टम का रिस्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ सिस्टम रिस्टार्ट होते ही हमसे जो हमने पासवर्ड सेट किया था और आईडी सेट करी थी वो हमसे लॉगिन के वक्त मांगेगा, हमें वो एंटर करनी है और हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी टू यूज है। अब ये देखिए ये हमारा बूट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं ये अब फुल स्क्रीन पे भी आने लग गया है, इसका बूट जो है स्क्रीन है। पहले उस समय सिर्फ एक छोटे नीचे स्क्वायर में आ रही थी, बाकी का एरिया ब्लैक था, अब ये कंप्लीट स्क्रीन को यूज कर रहा है, यानी इसने हमारा डिस्प्ले साइज जो है वो चेक कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लिया है। अब ये देखिए हमारा यहाँ सबसे पहला जो है GNU लिनक्स, इसे हमें यही सेलेक्ट करके एंटर करना है। अब ये देखिए यहाँ हमारा पैरेट यूजर जो है ये शो कर रहा है, हमें यहाँ अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पासवर्ड एंटर करते हैं एंड एंटर। अब ये देखिए ये हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली हमारे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल हो चुका है, रेडी टू यूज। सारे फंक्शंस है इसमें, आप एप्लीकेशंस में जाके सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, सारे टूल्स अवेलेबल है, पेंट्रेस्टिंग टूल्स एंड सारे टूल्स अवेलेबल है। तो ये था हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल वर्क्स इंस्टॉलेशन।